तो ये भी लगी है कि भले ही वो शिलोंग चली गई थी, लेकिन पल पल की लोकेशन और बात भी लगातार राज कुशवाहा से हो रही थी। यानी लगातार उसको लोकेशन भी बताई जा रही थी कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कौन से होटल में रुके हैं, कब कहाँ निकलेंगे। ये सारी जानकारी जो है वो सोनम की तरफ से राज कुशवाहा को दी जा रही थी। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि जो सोनम के पिता की जो कंपनी है उसी में सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। शिलोंग पुलिस जो है वो अस्पताल पहुंची है आरोपियों को लेकर। शैलेंद्र, रुकना चाहूंगी। सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट अब होगा, मेडिकल टेस्ट होगा सभी आरोपियों का। शिलोंग पुलिस जो है वो अस्पताल लेकर पहुंची है। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है वो शिलोंग पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी और इसलिए शिलोंग पुलिस जो है वो शाम 4 बजे गाजीपुर भी पहुंचेगी, जहां सोनम को लेकर शिलोंग ले जाया जाएगा। वहां पर पूरे सीन को जो है रिक्रिएट भी किया जा सकता है, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ये सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पता कोई सीन रिक्रिएट किया जाए कि कैसे कहां ये लोग गए थे और किस इलाके में गए थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत काफी हिल स्टेशन तक गए थे ये लोग और उसके बाद से इनका कोई सुराग नहीं मिला। तो शिलोंग पुलिस फिलहाल आरोपियों को लेकर अस्पताल पहुंची है। शैलेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल जो आरोपी जैसे जैसे गिरफ्तार हो रहे हैं वैसे वैसे उनका मेडिकल कराकर निश्चित तौर पर उस जगह पर लेकर भी पुलिस जाएगी जहां पर ये घटनाक्रम पेश आया था, क्योंकि एक एक चीज जो है वो पुलिस जानना चाहेगी कि आखिर किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ जो शिलोंग पुलिस है कुछ देर बाद जो है वो सोनम के पास भी पहुंचेगी और वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर जो है वो शिलोंग लेकर जाया जाएगा। तो जिस तरीके से जिन आरोपी को गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब कई राज जो है वो लगातार खुलते चले जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि शिलोंग, गुवाहाटी से शिलोंग जाना कोई अचानक से बना हुआ प्लान नहीं था, बल्कि पहले से ही ये प्लानिंग थी कि किसी भी तरह से राजा को शिलोंग ले जाया जाए और वहां पर सबसे दुर्गम इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाए। और प्लानिंग बहुत बड़ी थी शैलेंद्र, जितना अंदाजा लगाएं उतना ही कम हो रहा है। बल्कि हमने भी लगातार दिखाया और यही वजह है कि जनता ने हम पे भरोसा जताया है। हमारे रियल टाइम वॉचिंग की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, लाखों लोग हमें देख रहे हैं। हर घंटे हम सबसे पहले सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा। मिथिलेश, ये पूरा मामला आप लगातार वहां पर रहकर कवर कर रहे हैं। आप सोनम के भी घर गए, आप राजा रघुवंशी के भी घर गए थे, आपने उनके माता पिता से भी बातचीत की थी। कहीं से भी क्या लग रहा था कि सोनम इतने बड़े कैरेक्टर में निकलेगी या इतने बड़े रोल में निकलेगी? सोनम का इतना बड़ा रोल होगा? देश की सबसे बड़ी हनीमून मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो चुका है और किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि राजा की हत्या सोनम नहीं करवाई होगी। जिसने भी सुना वो हैरान रह गया कि राजा की हत्या के पीछे की मास्टरमाइंड खुद उसकी पत्नी सोनम है। सोनम ने ही समय, तारीख, स्थान सब कुछ तय किया था और इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है कि जो हत्यारे वहाँ पे हत्या करने गए थे उनकी टिकट भी सोनम ने कराई थी। टिकट सोनम ने भेजा था शिलोंग आने के लिए, जहाँ पर ये हत्यारे आते हैं और राजा की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। फिलहाल 3 आरोपियों का इंदौर के जिला अस्पताल। ये जो हत्यारे हैं ये किस दिन मिथिलेश पहुंचे थे शिलोंग? और जब 22 तारीख का जो सीसीटीवी फुटेज आया था, जब सोनम और राजा दोनों स्कूटी पर बैठकर जा रहे थे, तब तक ये वहां पहुंच चुके थे? उसके कितने दिन पहले पहुंचे? 20 तारीख को यहाँ 20 तारीख को राजा और सोनम यहाँ से हनीमून के लिए शिलोंग पे निकलते हैं और 20 तारीख को हत्यारे भी हत्या करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं सेम उसी दिन में। और वो पहले पहुँच जाते हैं, पहले पहुँच कर पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। एक एक अपडेट, एक एक जानकारी हत्यारों तक खुद सोनम पहुँचा रही थी, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड की साजिश ही सोनम ने रची थी और सोनम के साथ उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा शामिल था। राज और सोनम ने ही पूरी हत्या की साजिश रची थी, दोनों ही इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड है। फिलहाल इस वक्त मैं जिला कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और किसी भी वक्त में यहां पर तीनों आरोपी को शिलोंग पुलिस लेकर पहुंच सकती है। इस कोर्ट के अंदर यहां पर उन्हें पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग पुलिस अपने साथ सोरा थाने लेकर जाएगी, यानी मेघालय लेकर जाएगी और वहां पर इन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर जिले से भी सोनम को सोहरा लेकर शिलोंग पुलिस पहुंचेगी और वहां पर इन सभी आरोपियों से एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। सोनम गाजीपुर तक पहुंची कैसे? एक सवाल ये भी उठ रहा है। दूसरा सवाल ये कि 17 दिन तक सोनम कहां थी, किसके साथ थी? फिर
देखिए ये इन्हीं सवालों के जवाब जो मेघालय पुलिस वो तलाश रही है। लगातार सोनम से पूछताछ चल रही है। शुरुआत में सोनम ने ये कहा है कि वो खुद पीड़िता है, उसके साथ में लोगों ने मारपीट की, अपहरण किया और उसके सामने उसके पति की राजा की लूट करने के बाद हत्या कर दी थी। तमाम इस प्रकार के बयान सामने आए, लेकिन सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य सामने आ चुके हैं जो बताते हैं कि उसने हत्या करवाई थी अपने पति की। और फिलहाल इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। किसी भी वक्त यहाँ पर तीनों आरोपी आ सकते हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। सोहरा पुलिस पूछताछ करेगी और उस पूछताछ में खुलासा होगा कि आखिर इन्होंने किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग बनाई थी, कैसे ये साजिश रची थी, क्या सिर्फ यही लोग हैं कि या कुछ और लोग भी शामिल हैं, ये किस होटल में रुके थे, किस गाड़ी का इस्तेमाल किया, वहाँ से सोनम कहाँ भाग निकलती है, सोनम गाजीपुर की उस नंदगंज के जो इलाका है उस ढाबे तक कैसे पहुँचती है। ये एक एक चीज़, इन सवालों के जवाब जो तलाश रही थी मेघालय पुलिस, सब कुछ खुलासा होगा। हालांकि मेघालय सरकार पे लगातार दबाव था जब से सोनम लापता थी और मेघालय के टूरिज्म को लेकर भी बहुत सारी खबरें लगातार सामने आ रही थी। सवालों के कटघरे में एक तरीके से पूरी मेघालय सरकार और वहां की पुलिस थी, लेकिन अब सवालों के कटघरे में सोनम है जिसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। और राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है, बड़ी जानकारी सामने आई थी कि राज कुशवाहा से वो लगातार फोन पर बातचीत भी कर रही थी। वो तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जिसमें लगातार वो मोबाइल फोन से अपनी एक एक लोकेशन उन हत्यारों तक पहुंचा रही थी। लगातार वो फोन का इस्तेमाल कर रही थी। राजा को भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी पत्नी जो उसके साथ हनीमून पर आई है वही। ठीक है, बने रहिए मिथिलेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शैलेंद्र आप भी बने रहिए हमारे साथ। और तुषार, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जो अंदाजा लगाया था लोगों ने, उस अंदाजे से परे सोनम का एक नया किरदार निकलकर सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। परिवार भी बहुत गुस्से में है। हर एक अपडेट सबसे सटीक, सबसे पहले आप तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। फांसी